पे रिकॉर्डिंग आज हुई नहीं, चलो हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, नंबर एंटर कराया, ये नंबर एंटर हो गया। फिर हमें क्या करना है, उस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा क्वोशंट। क्वोशंट क्या निकलेगा, फर्स्ट डिजिट, सॉरी लास्ट डिजिट नहीं है, फर्स्ट डिजिट है। ठीक है, और उसको हमने प्रिंट कर दिया। किसी को डाउट है यहाँ तक? परफेक्ट। अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन पे, नया क्वेश्चन सीखते हैं। सर टैब पर कितना स्पेस होता है वो बोल दीजिए ना। हाँ, तो वो मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, आप लोगों ने चेक नहीं करा इंटरनेट पे, गलत बात है। इंटरनेट पे चेक करोगे खुद, ज्यादा आपका सर ध्यान। 8 सर होता 8 है। कैरेक्टर होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, अच्छी बात है। देखो मैं आपको, कैरेक्टर। हाँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, देने का पर्पस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। टीचर का हमेशा पर्पस ये होना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से सिखाए जिससे कि वो खुद भी कल को पढ़ना पड़ जाए तो वो कर सके। तो मेरा साथ साथ टारगेट यही चलेगा कि आपको कंसेप्ट्स भी समझ में आए, प्लस साथ में आपको चीजें पढ़ने के लिए मैं दूंगा। इंटरनेट से 1 मिनट लगा होगा, जिन बच्चों ने बताया है आंसर उनसे पूछो कितना टाइम लगा। सिर्फ यही तो टाइप करना था, स्लैश टी गिव्स हाउ मेनी स्पेसेस इन सी प्रोग्रामिंग, आपको आंसर मिल जाता, स्टार्टिंग में ही आंसर आ जाता। ठीक है, तो करा करो होमवर्क, जो करने के लिए दिए जाए उसको जरूर चेक करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट one number from the user, find of 3 digit, full stop, find the sum of all the digits of a number। अब ध्यान देना, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं साथ साथ थ्योरी समझाता हुआ चलूंगा। तो अब मैं आ रहा हूं एक थ्योरी पार्ट के ऊपर। ये दोनों लाइंस कंप्यूटर को नहीं पता, अगर मैंने यहाँ पे ये स्लैश नहीं लगाया और रन करूंगा तो ये हमें एरर दे देगा, नीचे इतनी सारी एरर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि कंप्यूटर यानी कि सी प्रोग्रामिंग को इन दोनों लाइन का मतलब नहीं पता। तो हमने क्या करा, 2 स्लैश लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी लाइन, फर्स्ट वाली लाइन, ये कमेंट्स का पार्ट हो गया। कमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर उस लाइन को इग्नोर करके चलेगा। सेकेंड लाइन को भी कमेंट्स में डालना है, 2 स्लैश लगाया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, इग्नोर करके चलेगा। अब ध्यान दो, अगर मुझे 10 लाइंस लिखनी है, 10 लाइंस का मेरा क्वेश्चन है, तो हमें हर लाइन से पहले 2 बार स्लैश लगाना पड़ रहा है। इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल लाइन कमेंट्स। हम चाहते हैं कि दोनों लाइन हमारा कमेंट्स का पार्ट हो और सिर्फ एक बार लिखें हम। तो यहाँ पे लगाया स्लैश और स्टार। जैसे ही आपने स्लैश स्टार लगाया, सारे का सारा नीचे जो है कमेंट्स का पार्ट हो गया। तो हमें सिर्फ यहां तक चाहिए, तो हमने स्टार और स्लैश लगा दिया। ठीक है, देखो इसका कलर चेंज हो गया। जब मैंने ये नहीं लगाया था तो कलर इसका पूरा चेंज हो गया था, अब यहाँ पे लगा दिया तो कलर डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ, स्लैश और स्टार जो स्टार्टिंग में लगा और स्टार और स्लैश जो लास्ट में लगा, उसके बीच में जितना भी आप लिखोगे कंप्यूटर उसको कमेंट्स मानेगा। कमेंट्स का मतलब कंप्यूटर उसको इग्नोर करेगा। वो किसके लिए? वो हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए है, प्रोग्रामिंग से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिखूंगा कमेंट्स की, व्हाट इज कमेंट्स। पेपर में क्वेश्चन आएगा, वाइवा में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स आर दी प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, दैट इज रिटन बाय द प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर लिखेगा, यानी कि आप लिखोगे, किस लिए लिखेगा? फॉर देयर ओन पर्पस, अपने पर्पस के लिए। ठीक है, what is comments? Comments are the plain text that is written by the programmer for their own purpose, अपने पर्पस के लिए। it has nothing to do with program, प्रोग्राम से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। it has nothing to do with the program। इसका मतलब ये हुआ, जो कमेंट्स में लिखा जाएगा कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा। इट मींस कंपाइलर
means compiler will ignore the statements written with comments, कमेंट्स के साथ जो लिखी जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट है इस थ्योरी के अंदर? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिखो। कमेंट्स क्या है? प्लेन टेक्स्ट है, तो दे आर कमेंट्स आर दी प्लेन टेक्स्ट। इसको हम लिखते हैं दैट इज रिटन। किस लिए लिखते हैं कोई भी चीज? कमेंट्स लिखा जाता है, प्रोग्रामर लिखता है किस लिए? उसका अपना जो पर्पस होता है, उसको ये पता चले प्रोग्राम क्या कर रहा है। जैसे मैं ऊपर ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इससे ये पता चलेगा हाँ इस क्वेश्चन से इस ये जो हम प्रोग्राम नीचे लिख रहे हैं वो इसका क्वेश्चन है ऊपर जो है, इसका प्रोग्राम से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या लिखा? इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोग्राम। और कंपाइलर क्या करेगा? इसको इग्नोर करेगा। कंपाइल इट मींस कंपाइलर विल इग्नोर द स्टेटमेंट्स रिटन विद द कमेंट्स। ठीक है, तो दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं? दो टाइप के। फर्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट कौन सा? सिंगल लाइन कमेंट। सेकंड इज मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कैसे दिए जाता है? इट इज रिटन विथ दो स्लैश से। और मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे दिया जाता है? इट इज रिटन विथ, पहले आएगा स्लैश स्टार, फिर जितनी भी देनी है। अच्छा, बुक्स में कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, ये ऐसे लाइन दिखा देंगे, वो लाइन मतलब जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लो और स्लैश स्टार। ठीक है, आप लोग इस थ्योरी को नोट कर सकते हो। पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। और जब पूछा जाए वाइवा में तो कॉन्फिडेंस के साथ आपने आंसर देना है, राइट? तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है, इसको हटा लेते हैं, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है हमारा ये है। कहता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का एक नंबर एंटर कराना है। फिर लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। जो भी नंबर एंटर करा है उन सब नंबर्स का सम निकालना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज नंबर है हमारा ये, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 9 + 8 + 1। इसका मतलब कितना हो गया? 9 और 8 17, 17 और 1 इज 18 आंसर आना चाहिए। अगर मान लो नंबर है हमारा 1 4 5, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 + 4 इज 5 + 5 इज 10। ठीक है, राइट? तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक जितनी भी चीजें कराई है, जो लास्ट टाइम भी क्वेश्चन दिया था उसी का यूज होगा। नंबर है 981। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको 10 से डिवाइड करोगे। क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 98। लेकिन हमें तो 1 भी ऐड करना है, तो पहले क्या करा? पहले हमने रिमाइंडर लिया। कितना आएगा रिमाइंडर? 1। 1। ठीक है, फिर जो ये हमारा नंबर है 981, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 98। फिर जो आया 98, इसको दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे। कितना आया? 8। ठीक है, फिर जो ये नंबर हो गया था हमारा 98, फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। कितना आया? 9। राइट? अब हमारे नंबर्स क्या थे? 981। 1 अलग हो गया, 8 अलग हो गया और 9 अलग हो गया। अब इनको प्लस कर लेंगे हम। ठीक है, आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो, फिर उसके बाद हम करेंगे। देखो, सब स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लिखो जरूर, करो जरूर। ये नहीं हो कि आप लोग टाइम निकाल रहे हो और बस जो सर लिखते जा रहे हैं वो आप लिख के खुश हो जाओ कि हाँ हमने सी पढ़ लिया। आपको कोड लिखना आना चाहिए। बेस्ट पार्ट तभी होगा, मजा तभी आएगा, फायदा तभी होगा जब आप खुद कोड लिख सकोगे। शुरू में गलत करोगे, 101% है कि आपका दिमाग पूरा नहीं चल पाएगा, लेकिन धीरे 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 आपका लेवल बढ़ता जाएगा और आप करना शुरू कर दोगे खुद ही। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। 7:25 हो रहा है, 7:30 पे मैं स्टार्ट करूंगा।
अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है करना क्या है, इसकी हेल्प ले सकते हो। हिंट दे दिया, पहले रिमाइंडर निकालोगे, फिर क्वेश्चन निकालोगे, फिर रिमाइंडर निकालोगे, फिर क्वेश्चन निकालोगे। जैसे ए और बी ले, जैसे वेरिएबल। हेलो सर। हो गया आप लोगों का?
ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें नंबर एंटर कराना है। जो भी वेरिएबल्स चाहिए होंगे वो आगे देख लेंगे कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले लिखा प्रिंट एफ एंटर दी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर हमको फिर से समझाइए सर। हाँ, समझा रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ ये। यस सर। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा नंबर ए में आ गया। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि आपको नंबर को 10 से डिवाइड करके क्या हेलो सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? धीरे आ रही है सर। बाकी सबको धीरे आ रही है आवाज? नो सर। नो सर। नो सर। फिर नो जिस- सर। सर सही आ रही है। जिसको देखो धीरे आ रही है वो उन लोगों को अपना माइक वगैरह चेक करना होगा। अगर आपने लीड लगा रखी है कान में तो उसको हटा दो, तो ज्यादा क्लियर आएगी। ठीक है, देखो ध्यान देना, नंबर है हमारा 981। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सब बाकियों को आवाज आ रही है मेरी? नहीं दे रहा है। आवाज आ रही है मेरे भी सबको? नेटवर्क इशू। सर वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। चलो कोई नहीं, मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। अगर आवाज जिसको बीच में नहीं आई होगी वो रिकॉर्डिंग से चेक कर लेना आप लोग। सर आई एम अनेबल टू हियर योर वॉइस। No problem, I am recording this video. I am recording this class. If sometimes my voice is not clear, then also you will be able to listen from the video, right? After that you can watch the recording. ओके सर, थैंक यू। देखो अब इसमें क्या है, नंबर इज 981। तो हमने क्या करा, सबसे पहले डिवाइड करा 10 से, क्या ले लिया हमने, रिमाइंडर ले लिया। तो जो नंबर है ए, इसको डिवाइड करा किससे, 10 से, और क्या ले लिया, रिमाइंडर ले लिया, इसलिए परसेंटेज का साइन बी में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने ये लाइन लिखी तो ए कितना माना हमने, 981 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। किस में आ गया, बी में। इसका मतलब जो ये 1 ऊपर लिखा हुआ ये किसके अंदर आ गया, बी के अंदर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आपको मैंने क्या कहा था, जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड करके क्वोशंट लेना है। इसका मतलब नंबर किस में है हमारा, ए में है, इसको डिवाइड करा 10 से, क्या लेना है, क्वोशंट। तो डिवाइड का साइन यूज करा और किस में डाल दिया, इसको सी में डाल दिया। तो अब सी के अंदर क्या आ गया हमारा, 98। किसी यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट, अब जो 98 आया, 98 किसके पास है, सी के पास। इसको दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे, क्या लेंगे, रिमाइंडर। तो सी को डिवाइड करा 10 से। सी को क्यों करा, क्योंकि जो 98 है वो सी के अंदर है, इसलिए सी को डिवाइड करा 10 से। परसेंटेज क्यों करा, क्योंकि रिमाइंडर लेना है, और इसको डाल दिया डी में। तो अब हमारा डी कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब डी हमारा हो चुका कितना, 8 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो 98 है उसको दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे। 98 किसके पास है, ये देखो ऊपर सी के पास। तो सी को फिर डिवाइड करा 10 से, और किस में डाल दिया, ई में डाल दिया। अब ई के अंदर क्या आ गया हमारा, ई के अंदर आ गया हमारा 9। तो ऊपर देखो हमें 3 अलग अलग डिजिट कहां पर है, बी के अंदर 1 है, डी के अंदर 8 है, ई के अंदर 9 है। तो हम किसको ऐड करेंगे, बी को, डी को एंड ई को। तो लिखा हमने सम निकालना, सम इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस ई। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको सबको ऊपर डिक्लेयर करेंगे। क्या क्या यूज करा, ए यूज करा, बी करा, सी करा, डी करा और ई करा, और साथ में सम करा। और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ सम ऑफ ऑल दी डिजिट्स आर परसेंटेज डी कॉमा सम। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। एरर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये जो लिखा हुआ था लॉजिक, ये इनको मैंने कमेंट्स में नहीं डाला हुआ। तो कमेंट्स में डालना है। ये मल्टी लाइन यूज कर रहे हैं, स्लैश और स्टार लगाया यहाँ पर, स्टार और स्लैश। रन करते हैं।
नंबर है हमारा, कोई भी ले लेते हैं, सपोज मैंने लिया 761। आंसर कितना आना चाहिए? 7 और 6 इज 13 प्लस 1 इज 14। एक बार फिर रन करके देखते हैं। कभी भी ना एक बार रन करो तो कभी भी ये मत सोचो कि हाँ एक बार में सही आ गया तो करेक्ट है। 2-3 बार रन करके देखा करो। कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर नंबर में तो ठीक हो गया, दूसरे नंबर में गलत हो गया। 981 आना चाहिए 18। सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि क्या करा हमने। नंबर था हमारा, एग्जाम्पल लिया हमने 981। हमें सारे डिजिट्स को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले सारे नंबर से हर डिजिट को अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के लिए हमारे पास क्या होता है? परसेंटेज का साइन और डिवाइड का साइन। जब हमने डिवाइड करा 10 से और रिमाइंडर लिया तो वो क्या दे देगा? लास्ट डिजिट दैट इज 1 आया। वो किस में स्टोर कर लिया? बी में। तो इसका कोड ये लिख दिया। ठीक है, अब 1 का तो हमारा 1 तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे? उसी नंबर को, जो नंबर था 10 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट लेंगे तो कितना आ गया? 98। किस में स्टोर कर लिया? सी में। तो ये आ गया सी में। अब जो 98 आया इसमें से कौन सा नंबर निकालना है? 8 निकालना है। तो इसको फिर 10 से डिवाइड करा रिमाइंडर, तो कितना आ गया? 8। वो किस में आ गया? डी में। ये आ गया। और लास्ट में फिर जो नंबर था दोबारा 10 से डिवाइड करा, अब क्या निकालना है? 9। अगर मैं क्वोशिएंट ले लूंगा तो क्या देगा? लास्ट नहीं लेगा, बाकी सारे लेगा, तो क्या आ गया? 9। इसको ले लिया ई में। तो हर डिजिट अलग अलग किस किस वेरिएबल में गए? एक गया बी के अंदर, एक गया डी के अंदर और एक गया ई के अंदर। तो हमने क्या कर दिया? बी डी ई को प्लस कर दिया और लास्ट में प्रिंट कर दिया। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर डाउट है सर। हाँ पूछो, डाउट पूछो। सर आपने बताया था ना कि इंट में सारे डिक्लेयर करना पड़ता है। हाँ ये कर दिया ना डिक्लेयर। सर डिक्लेयर किया, सो फर्स्ट वीडियो में आपने कहा था सर कि एन का जो साइन है ना सर, वो आप बोले थे कि उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो फर्स्ट वीडियो में आपने बताया था लेकिन नहीं किया था सर, इसका मतलब नहीं समझी मैं। किसका साइन? दोबारा बोलो। एन का जो साइन लगाया ना सर। ये एंड का साइन? हाँ एन का। नहीं, स्कैन ये ऑलरेडी कंप्यूटर को पता है। ये मैंने कभी नहीं कहा डिक्लेयर करना पड़ता है। एंड का साइन डिक्लेयर नहीं होता। जितने वेरिएबल्स होते हैं एंड के साथ, ए लिखा हुआ है, ए वेरिएबल है, बी सी डी ई सम, इनको लिखना पड़ता है। एंड का साइन बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर को पता है। ओके सर, एक और सर, क्या है ना कि मेरे पास जो है सो टर्बो C++ है। हाँ तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। रिटर्न्स 0 लिखे हैं, उसके बाद ये तो सब कंपाइलर के अलग अलग होंगे ना सर, तो उसमें हाँ गेट लिखना पड़ता है लास्ट में। तो हाँ, इसमें नहीं लिख सकते सर? नहीं इसमें लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसमें। अगर मैं लिख दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नए कंपाइलर में गेट ch ऑटोमेटिकली आता है, डला हुआ है उसके अंदर, लिखने की जरूरत नहीं है। टर्बो के अंदर लिखना जरूरी होता है। ओके सर, यही था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? हो सर। उम्मीद रखूंगा सब सब सीख रहे हो, फायदा हो रहा है सबको क्लासेस का। आप लोगों को क्लासेस का फायदा होगा तभी फायदा मेरा भी क्लासेस लेने का तभी यूज होगा, अदरवाइज कोई यूज नहीं होगा। सर आउटपुट स्क्रीन ऊपर कीजिए ना सर थोड़ा। ये लो। सर ये कौन सा भी नंबर हम ही देख सकते हैं उसमें? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। जी सर, ये तो हमने सम के लिए किया है, यही लॉजिक हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं? सर प्रोग्राम का स्क्रीन नीचे हो गया सर, थोड़ा ऊपर कीजिएगा। मल्टीप्लाई के लिए तो आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दोगे, जैसे यहाँ पर है ना प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दोगे। सर लॉजिक तो यही होगा ना? हाँ लॉजिक यही चलेगा। सही सर। और ये सर हम सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए नहीं, अगर 4-5 हो तो तभी यही ये तीन सेम के फॉर्मूला इस्तेमाल लिए, करेंगे? 3 के लिए बताया है। 4-5, 4 के लिए आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, बस आपको डिवाइड और परसेंटेज का साइन और एक्स्ट्रा यूज करना होगा, अलग से एक और स्टेटमेंट आ जाएगी। जी सर।
देखो थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है ये वाला, तो घबराना नहीं है किसी ने, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आप ये देखो, जब आप यहाँ पर आए थे कुछ बच्चों को तो आती थी चीजें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको कुछ भी नहीं आता। तो जो आए थे जिनको आता था, क्या उनको एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिल रहा है? और जो जी सर। जिनको नहीं आता था कुछ, अब वो चेक करो कि क्या उनका लेवल बड़ा है। आपको कुछ ना कुछ, जिसको आता है उसको भी सीखने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए तो सब कुछ नई चीज है उसके लिए तो। यस सर, मजा आ रहा है सीखने में। चलो गुड। कंप्यूटर बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत आसानी से कंप्यूटर में करियर सेट हो सकता है, प्रोवाइडेड आप फोकस्ड हैं। सिर्फ ये मत सोचना कि पेपर के हिसाब से पढ़ लूं। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट है कि पेपर में ही क्लियर करना है, आपने उसमें करियर नहीं बनाना कंप्यूटर में, तो एक अलग बात है। लेकिन जो बच्चा कंप्यूटर में करियर बनाना चाहता है वो ढंग से करो, चाहे एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगे। कई बार स्टूडेंट सोचता है हमने 1 घंटा लगाया एक ही क्वेश्चन करा, बट उसको ये नहीं पता कि उसका आगे का बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। बिल्कुल चलो सर, नेक्स्ट। यही बात। हाँ, तो बेस स्ट्रांग करने के लिए पहले टाइम देना पड़ता है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर। हमें क्या करना है, जो नंबर यूजर ने एंटर करा उसका रिवर्स निकाल के प्रिंट करना है। अब सपोज करो नंबर है हमारा 981, तो आंसर आना चाहिए 189। अगर नंबर होगा 145 तो 541 आना चाहिए। ठीक है, 742 हो रहा है, आप लोगों के पास 747 तक का टाइम है, 5 मिनट का टाइम। हिंट क्या है, यही चीज यूज होगी जो मैंने ये लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट ये यूज होगा, सिर्फ एक लाइन का फर्क होगा, सिर्फ एक लाइन का। ठीक है, तो आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है सोचने का। ये लो, आप लोगों को पूरा कोड दिख जाएगा, रेफर करना हो तो आप आराम से रेफर कर सकते हो पूरे कोड को। ठीक है, 5 मिनट के बाद हम डिस्कस करेंगे। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना सर कोड। ठीक है, ओके सर। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट तक आप लोगों ने दिमाग लगाना है, फिर मैं बताऊंगा। सर
किसी का हुआ है आप में से? सर हो रहा है सर, अभी थोड़ी देर लगेगी। चलो कोई नहीं, 1-2 मिनट और लगाओ आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। हेलो सर, मैंने कर लिया है। गुड, चलो 1-2 मिनट और देते हैं टाइम, फिर उसके बाद करते हैं डिस्कस। दोबारा बोलो, मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। जी सर कंप्लीट हो गया, यही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। देख लो क्या करना है इसके अंदर। सर हाँ जी। सर प्रिंट एफ में जहाँ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स हैं वहां हम सम की जगह में रिवर्स डाल देंगे सर, हाँ रिवर्स लिख दो। तो हो जाएगा ना उससे सर? ऐसे नहीं होगा ना, उसमें रिवर्स के अंदर वैल्यू भी तो आनी चाहिए उल्टी होकर। कंप्यूटर को नहीं पता रिवर्स क्या है सम क्या है, वो तो हम बताएंगे ना। जो हमने फॉर्मूला जैसे सम का लिखा वैसे रिवर्स के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। चलो समझते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा। जैसे नंबर था हमारा ये, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, बी के पास क्या आ गया, 1 आ गया था, डी के पास 8 आ गया और ई के पास 9 आ गया। अब ध्यान देना, जो ये नंबर है हमारा 981, यूनिट प्लेस में है हमारा 1, 10 प्लेस में है 8, 100 प्लेस में है 9। बट जो हमें आंसर चाहिए उसके अंदर जो हमारा 9 था, 9 1 वाली जगह पर आ जाए, 1 वाला 9 की जगह पर आ जाए। इसका मतलब 1 वाला यूनिट प्लेस से उठ के 100 प्लेस में आ जाए। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। हमने ये लिखा हुआ था, हमने क्या करा, b को मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। b को किससे मल्टीप्लाई करा हमने, 100 के साथ। इसका मतलब b के पास क्या था, 1, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो b ये कितना हो गया, 100 हो गया। और जो हमारा d है दैट इज 8, d को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो कितना आ गया, 80 आ गया।
b को 100 से करा तो b कितना हो गया हमारा 100, d को 10 से करा तो d कितना हो गया 80, और e को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करा, e कितना है हमारा 9। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई, 1 इंटू 100 इज 100, 8 इंटू 10 इज 80, और ये 9, तो 100 प्लस 80 प्लस 9 कितना हो गया 891। किसको दे देते हैं, लेफ्ट साइड पे आप आंसर ले लो, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि रिवर्स लिखना है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने आंसर ले लिया और यहां पर किसको प्रिंट कर दिया, आंसर को। अब ये हो गया रिवर्स ऑफ अ नंबर इज, जो नंबर है उसका रिवर्स को हमने प्रिंट कर दिया। रन करते हैं, नंबर है हमारा 982 लेते हैं, तो आंसर आना चाहिए 289। ठीक है, एक बार दोबारा रन करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी एक बार से चेक से हम कंफर्म नहीं कर सकते कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। 875, तो आंसर क्या आएगा 578। किसी को डाउट है यहां तक? अब आप लोग नोट कर सकते हो इसको। और होमवर्क के क्वेश्चन आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चन है। जैसे ये हमने करा है 3 डिजिट का, रिवर्स वाला करोगे 4 डिजिट का, सम करा है हमने 3 डिजिट का, सम निकालोगे 4 डिजिट का। ठीक है, तो 2 जो आज क्वेश्चन करे लास्ट में, दोनों सेम, दोनों क्वेश्चन होमवर्क का है बट 4 डिजिट के रिस्पेक्ट में। और जिससे 4 डिजिट का हो जाएगा तो वो 5 डिजिट का भी करना। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। आज हमने ये जो 2 क्वेश्चन करे ना, सम और रिवर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने ऑलरेडी सी करा होगा, हो सकता है उन्होंने उनको ये क्वेश्चंस नहीं करवाया हो। क्यों नहीं करवाया होगा, क्योंकि ज्यादा समझाना पड़ता है इन क्वेश्चन में, तो कई बार टीचर्स छोड़ देते हैं। और जिन्होंने करा होगा तो ऐसा भी हो सकता है उनको सही से समझ पहले नहीं आया हो, लेकिन जिनको आया भी होगा अच्छी बात है, उसके लिए रिवीजन होगी। बट काफी बच्चों के लिए नए क्वेश्चंस थे ये। सर अच्छा लग रहा है, क्लास सब कुछ समझ में आ रहा है। सब समझ में आएगा, आप बेफिक्र रहो, हर चीज समझ में आएगी। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताओ, ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करें। ज्वाइन करेंगे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तो फायदा क्या होगा, आगे गोइंग फॉरवर्ड जो कोर्सेज हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, वो भी सब आपको फ्री मिल सकते हैं। बट उसके लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है अपने साथ, अपने फायदे के लिए भी और अपने फ्रेंड्स के फायदे के लिए भी। सर आज मेरे 2 भाई जुड़े हैं। चलो गुड, अच्छी बात है, उन वो भी कुछ सीख के जाएंगे आज। यस सर। अगर आप किसी को, मान लो अगर मैं आपसे फीस चार्ज करता हूँ और आप किसी को कहोगे ना कि इतनी फीस में, इतने कम फीस में पढ़ा रहे हैं, वहां पे ज्वाइन कर ले, कोई नहीं ज्वाइन करेगा। वो ये सोचेंगे कि आपको कोई फायदा है। अब आपको फायदा क्या है, आपने उस जिसको भी बताना है उसकी हेल्प करनी है, और उसको फ्री में बता रहे हो, मतलब उसके लिए फ्री है, तो वो आपको ये भी नहीं कह सकता कि तेरा क्या फायदा होगा। ठीक है ना, बस आप यही बोलो कि हमें यही सिखाया जाता है कि जितनी ज्यादा नॉलेज लोगों के पास जाएगी, उतना ज्यादा हम लोगों के लिए ही फायदा है, उतनी ज्यादा ही आप लोगों के लिए जॉब के अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और हमें क्या चाहिए, तुम कहीं पे जाते हो, अच्छी जॉब लगती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो कम से कम ये तो बोलोगे गैप्स क्लासेस में पढ़े थे हम, वही बहुत है हमारे लिए। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि YouTube आ गया, Zoom आ गया, जिसके थ्रू हम लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। पहले ये नहीं था, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो ये नहीं था। तो
बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पा रहे थे, जितने बच्चे आ गए उनको पढ़ा लिया। अच्छा, तब हम फ्री भी नहीं पढ़ा सकते थे, क्यों? क्योंकि फ्री कैसे पढ़ाते, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और इंस्टीट्यूट है, वहां पे पढ़ाना, बिजली पानी किराया विराया। अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, अपनी एक जगह है ऑफिस जहाँ पर क्लासेस दूसरी चलती है सब्जेक्ट्स की, और 1 घंटा निकाल रखा है मैंने इसलिए कि मैं जो बच्चों को सी में दिक्कत आ रही है उनकी मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो आज की हम क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले जैसा हम यूजुअली करते हैं, सबको पता है